संस्कार है तो परिवार है, संस्कार नहीं है तो परिवार नहीं है। बंधुओं, देवर्षि नारद जी ने सनकादियों से पूछा कि महाराज ये बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से, यह बता दीजिए एक बार जरा, और कौन कौन भागवत कथा सुन सकते हैं? पाप किए हो, सदा पाप करने में ही लगा हुआ हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसे पापी प्राणी भी श्रीमद् भागवत सुन सकता है और सुनने से उसका भी उद्धार हो सकता है। हम कहां तक कहें, जीवित प्राणी तो छोड़िए, कोई मृत प्राणी, कोई घोर पाप की वजह से कोई भूत प्रेत बन गया हो, वह भी यदि इस कथा को सुन ले तो उस आत्मा की भी मुक्ति हो जाती है। बोले कोई उदाहरण बताइए। तो आपको पता है, एक उदाहरण दिया, एक इतिहास सुनाया, का देखो दक्षिण भारत में एक जगह है विशाखापत्तनम, है ना, वहीं कृष्णा नदी के तट पर पत्तन नामक एक गांव है, और इसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है। पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या नाम है? धुंधुली। अच्छी यजमानी है, ब्राह्मण देवता है, वेद का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है, ज्योतिष का प्रकांड है, तो यजमानों का आना जाना खूब सुंदर, घर अच्छा है। परंतु एक बात की कमी है कि घर में कोई पुत्र नहीं हो रहा। लिखा है कि जो वृक्ष पंडित जी लगाते हैं अपने घर में, उस वृक्ष में भी फल नहीं होता, फल फूल नहीं होता। एक गौ माता को पाल रखा था घर में, गौ माता भी बांझ हो गई। इस बात से बहुत दुखी रहते थे पंडित जी। अब खुद तो दुखी थे ही, लेकिन उनकी पत्नी बीच में और भी जले पे, क्या कहते हैं उसको, खूब उसको कुरेदती रहती, ताने मारती रहती, परेशान करती रहती। लिखा है कि गृह कार्य में कुशल है, प्रायशो बहु जल्पिका, लेकिन बहुत बोलने वाली है। आप लोगों में कोई तो नहीं है ना बहुत बोलने वाली है? अरे धन्यवाद। एक जो है डॉक्टर के पास लेकर गई, डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब देखिए ना क्या हो गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, और आजकल पता नहीं क्या होगा, इस सपने में बड़बड़ाते हैं, नींद में इसको बोलने की आदत हो गई, दिन में तो कुछ बोलता ही नहीं। ऐसे कुछ लोग हमारे संज्ञान में भी है। हाँ, इतना बोलती है कि बेचारा क्या बोले, मौका ही नहीं मिला। व्रत करते हैं, करवा चौथ करते हैं, छठ व्रत करते हैं, संकष्टी व्रत करते हैं, और वास्तव मुझे लगता है कि एक भी व्रत नहीं करता पति अपनी पत्नी के लिए। कोई करता है क्या? पत्नी बेचारी सब व्रत करती है। उसने कहा कि हम तुम्हारे लिए कितना व्रत करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम कभी हमारे लिए कोई व्रत करते हो? उसने कहा मैं भी करता हूं। तुम कौन सा व्रत करते हो? बोले मौन व्रत। अच्छा, मौन व्रत है कि नहीं? करके दिखाओ।
यह भी एक व्रत है भाई। तो ये जो है धुंधुली लिखा है, सूराच गृह कृत्येषु प्रायशो भोजल, अपने घर का काम तो खूब करती है, अड़ोसी पड़ोसी को भी ठिकाने में रखती है दबदबा के। इतना बोलती तो आप में वैसे ही सिलेंडर हो जाएगा। बहुत बोलती है। अश्ववाच्य स्थापिका नूनम, अपने बात को मनवा लेती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने बात को मनवा लेती है। तो यही इस बात का, एक ही बात का घर में बड़ा क्लेश बना हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं है। अरे पुत्र नहीं होगा तब भी आदमी सुखी हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा उसको टॉर्चर करने की क्या आवश्यकता है। आदमी गोद भी ले सकता, परंपरा है, आप गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। क्यों टॉर्चर करना? ये तो भगवान की इच्छा है। हमारे ही समझो, हमारे पूर्व के कोई पाप से कोई हमने किसी का नुकसान किया होगा, किसी के बच्चे को दुख दिया होगा, या अपने ही बच्चे का दुख ठीक से सेवा सत्कार नहीं किया होगा, कदर नहीं किया होगा, इस जन्म में बच्चा नहीं दिया, या सोच करके संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन ये बेचारी धुंधली महारानी खूब सतावे अपने पति को, कहां से भोला भाला मिल गया। हाँ, खूब कसर उतारती। एक आदमी अपने घर की लड़ाई लेकर एक पंडित जी के पास गए कि हम कुंडली दिखाएं पंडित जी को, क्यों हमारी पत्नी इतना हमको सता रही है, सुबह से शाम तक बोलती रहती है, क्या कारण, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमारी पत्नी हमको बहुत बोलती है। कुंडली लेकर पंडित जी के पास पहुंचे, और पंडित जी के वहां कई लोग आए हुए थे। अभी पंडित जी आए नहीं थे अपने बैठकी में, तो आवाज आई भीतर से कि पंडित जी की पंडिताएं चौबे जी को खूब गाली दे रही है, खूब सुना रही है खरी खोटी, और चौबे जी चुपचाप सुन रहे हैं। धीरे से ये भीतर चले गए देखने के लिए, देखें गुरुजी क्या हो रहा है। देखा तो भाई रे भाई, वहां तो महाभारत था, लेकिन एक ही तरफ से प्रहार हो रहा था। पंडित जी चुपचाप एकदम, और खूब सुनने के बाद खरी खोटी खूब सुनाई। पंडित जी आकर के जैसे अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे, अब कहिए यजमान क्या क्या है, सबका देखने लगे पोथी पत्री। ये एकदम दंग था कि जो समस्या हम लेकर इनके पास आए हैं, यहाँ तो खुद ही समस्या है। दो चार आदमी का देखा, लोग गए, इसकी तरफ पंडित जी ने कहा, कहिए यजमान क्या कहना है, क्या दिखाना है। कहा कि अब हमको नहीं दिखाना है, हम आपका ही देखना चाहते हैं। बोले हमारा क्या देखना चाहते हैं? कहा अभी अभी जो हमने देखा है भीतर, वो क्या है? पंडित जी समझ गए। अब आप यही बता दीजिए गुरुजी कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, वो हमको बता दीजिए बस, बाकी फिर मेरा समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो समस्या आपकी है वही समस्या हमारी है। तब पंडित जी ने कहा कि सुनिए, दरअसल में पूर्व जन्म में हम लोगों का कई जन्मों से नाता है ना। पूर्व जन्म में अपने अपने कर्म से अलग अलग योनि में जाते हैं, लेकिन मिलन तो होता ही है। ये जो हमारी पत्नी आपने देखा, यह एक गधी थी। गधी समझते हो? गधा गधी, गधी।
और मैं कौवा था। इसके पीठ पर एक घाव हो गया था। इसके पीठ पर बैठकर मैं इसके घाव को बार बार छटपटाती, गदही बेचारी बार बार छटपटाती, इधर उधर जाती, और मैं इसके पीठ पर चढ़ करके और इसके घावों को कुरेदता रहता, नोच नोच कर खाता रहता। घाव को कभी सूखने नहीं दिया। परेशान होकर के, पीड़ित होकर के एक बार ये गदही किसी घने जंगल में घुस गई। मैं भी व्याकुल हो गया, खोजते 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 आखिर में मैं भी पहुंच ही गया। और फिर पीठ पर बैठा, जो ही उसमें चोंच लगाई, इस बार मेरी चोंच इसके चमड़ी में फंस गई। ये एकदम व्याकुल हुई और उसी जंगल से सीधे कूद पड़ी गंगा जी में। ये गंगा जी में कूद पड़ी दर्द से व्याकुल होकर के, लेकिन मैं अपना चोंच छुड़ा नहीं पाया, तो मैं भी उसके साथ ही चिपक रहा। चोंच फंस गई चमड़ी में। चमड़े के अंदर भी चमड़ा होता है। और मेरी भी मृत्यु हो गई, इसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु हुई गंगा जी में जाकर, जिसकी वजह से हम दोनों को मनुष्य का जन्म मिला। अब यह उसका बदला ले रही है। हमको चूंकि पता चल गया है, इसलिए हम बिल्कुल जवाब नहीं देते हैं और हम उसको स्वीकार करते हैं। बस अब आप बताइए जजमान, आपका क्या? बोले बस महाराज जी, अब मैं उसको उखाड़ना ही नहीं चाहता, मैं जानना भी नहीं चाहता, अब तो मैं उसी का सम्मान करूंगा। खैर, आप लोगों में ऐसा कोई नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। देखो, ये सब सुख दुख जो है, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणा जायते जन्तुः, कर्म से ही हमारा जन्म हुआ है, और सुख दुख जो सुविधाएं मिलनी है वह भी हमारे पुण्य कर्म से ही मिलनी है। भक्तवत्सल भगवान की आत्मदेव बेचारे सहते थे। एक दिन रहा नहीं गया, घर से निकल गए और चले गए घने जंगल में। अब लौट कर नहीं आऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। इसी विचार से घोर जंगल में गए। वहां एक सरोवर था, उस सरोवर के पास बैठे रहे। सोचा इसमें अथाह जल है, इसी में कूद जाएंगे। विचार कर रहा था, भगवान को याद कर रहा था कि भगवान क्या जीवन है। भगवान को जब आप याद करते हैं, को याद कर रहे थे, उसी समय में एक सन्यासी वहां आए और सन्यासी ने उतर करके उस सरोवर में आचमन किया, जल पिया और निकल कर जाने लगे। ब्राह्मण बेचारे दौड़ करके आए, सन्यासी के चरण पकड़ लिए। महाराज महाराज, मेरा दुख दूर कर दीजिए। क्या दुख है, कहो। काते चिंता बली असी, क्या चिंता हो गई आपको? बद सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, जल्दी से बताओ अपना दुख के कारण क्या है। पंडित जी ने कहा, गुरु जी आपके आशीर्वाद से सब है, सिर्फ एक ही दुख से हम दुखी हैं। घर में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, बस इसी बात का दुख। सन्यासी ने कहा कि अरे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम गरिष्ठम कर्मणोगति ही, पुत्र से क्या होने वाला है? सुख अपने ही किए हुए कर्म से मिलता है, किसी से सुख नहीं मिलता। काहू न को
सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख कर दाता, काहू न को सुख, काहू न को सुख, काहू न को सुख। क्या बताएं? सन्यासी ने कहा देखो ब्राह्मण, कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। एक बात बताइए, दशरथ जी कौन थे? स्वयं भगवान श्री राम के पिता। कितना बड़ा सौभाग्य मिला उसको, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। जगदीश के पिता बने, जगदीश्वर के पिता बने। लेकिन क्या दशरथ जी कर्म के अंतिम समय दशरथ जी का तापस अंध श्राप सुधि आए। एक अंधे तपस्वी के श्राप सुधि आ गई। मरते समय दशरथ जी ने, आज पता नहीं कैसा लग रहा है, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहता हूं। श्राप सुधि आए, अंधे तपस्वी ने श्राप दिया था। ये कौन थे? ये श्रवण कुमार के माता पिता थे। मेरा अपराध नहीं था, अनजाने में मुझसे शब्द वेदी वाण चल गया था और उस प्यारे श्रवण कुमार का वध हो गया था। हमें नहीं पता था। श्रवण कुमार तो मेरा मित्र ही था। तनु दोनों अंधे थे और दोनों प्यासे थे। श्रवण कुमार का छाती से बाण मैंने निकाला। उसने कहा मित्र, यदि कुछ करना है मेरे लिए तो मेरे माता पिता को जल पिला दो, बस उनकी तपस्वी के पास आओ। हम लोग कितने बहुत दिया पुत्र, लेकिन प्यास से कंठ सूख रहा था। मुझे क्षमा, भोग लूंगा, प्रायश्चित करूंगा। बोलो श्रवण के पास में पानी का कलश दशरथ जी ने ला करके, जैसे हाथ में कलश छुआ तो कलश हिल रहा था। कुछ गड़बड़ है ना? मैं जल नहीं पी सकता। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम श्रवण कुमार नहीं हो? नहीं हो तो कौन हो बताओ। दशरथ जी ने कहा कि महाराज, मैं अभागा दशरथ हूं, आपके पुत्र का हत्यारा दशरथ हूं। मेरे पुत्र का हत्यारा? क्यों? तुमने मेरे पुत्र को क्यों मारा? दशरथ जी ने कहा मुझे क्षमा करें तो मैं बताऊं, मैं अनजाने में शब्द वेदी बाण का परीक्षण कर रहा था और श्रवण कुमार को बाण लग गया। उसने कहा वाह वाह दशरथ, तुम तो राजकुमार हो ना, यहाँ का युवराज हो ना, तुम तो राजा बन जाओगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क इधर पड़ता है, हम अंधे पति पत्नी, एक ही लाठी एक ही सहारा, तुमने उसको मारा है। याद रखो, अब मेरा सहारा कौन होगा?
तुमने केवल एक नहीं, तुमने हम तीनों को मारा है। अब तो हम नहीं बचेंगे, हम भी अपने पुत्र की चिता के साथ चले जाएंगे। दशरथ जी ने कहा, एक मौका दीजिए महाराज, यदि आज आप अवसर दें तो मैं सेवा करूंगा, मैं अपना प्रायश्चित समझूंगा इसका। आप पानी पी, पुत्र के पास ले चलो। आइए महाराज, हाथ पकड़िए ना, मैं तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ सकता, लाठी पकड़ो। लेकर आए, श्रवण कुमार को छाती से लगा लगा करके खूब रोए। दशरथ जी ने चिता तैयार किया, चिता पर श्रवण कुमार को लिटा दिया और अग्नि जलाई। अंधे तपस्वी के हाथों अग्निदान हुआ और जब चिता धधकने लगी तो दोनों पति पत्नी हा पुत्र करके उसी चिता पर कूद पड़े और जलते जलते दोनों ने श्राप दे दिया। मैं श्राप तो नहीं देना चाहता था दशरथ, तुम्हारा व्यवहार तो अच्छा है, लेकिन फिर कोई ऐसा अपराध ना करे, मर्यादा के लिए श्राप दे रहा हूं। जिस तरह से आज मैं शरीर छोड़ रहा हूं, मेरा पुत्र मेरे पास नहीं है, वैसे एक दिन तुम्हारा पुत्र भी तुम्हारे पास नहीं होगा। उसकी पत्नी ने भी श्राप दिया, जैसे मैं आज तड़प तड़प कर मर रही हूं, वैसे तुम भी पुत्र के लिए तड़प तड़प कर मरोगे। बताइए, उस समय दशरथ जी का विवाह भी नहीं हुआ, बालक थे दशरथ जी, और इतने दिन हुए राम जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। कितना पुण्य किया था, कितनी तपस्या की। बस अंध श्राप सुधियाई, अंधे तपस्वी के श्राप को याद करके रोने लगे। दशरथ जी ने कहा, आज देखो मेरे चार पुत्र हैं, लेकिन आंखों के सामने एक भी नहीं है। राम जी, लक्ष्मण जी वन में, भरत शत्रुघ्न जी अपने मामा के ननिहाल में, और आज मैं भी तड़प तड़प कर प्राण त्याग दूंगा। हा लक्ष्मण हा लखन जानकी, हे रघुनंदन, हे सीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, अब मैं क्या करूंगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। बंधुओं, यही मुझे आपसे कहना था। क्या कर्म के बंधन से मुक्त हुए दशरथ जी? नहीं हो पाए। लक्ष्मण जी बैठे थे रात भर, कहां पर पता है? श्रृंगवेरपुर में, और गंगा जी के पास में ही श्रृंगवेरपुर में लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे। राम जी और जानकी जी शीशम वृक्ष के पत्ते को बिछौना बनाकर सो रहे थे, और वहीं गोनिषाद जो राम जी का मित्र था, वो भी लक्ष्मण जी के पास आकर बैठ गया और कैकई को दोष देने लगा कि हाय कैकई मंद, कैकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु किन्ह, जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दी। उस समय लक्ष्मण जी ने कहा था कि भैया किसी को दोष मत दीजिए, हाँ, काहू ही बादिन देइए दोष। सब अपने अपने
कर्म का ही फल भोगते। लक्ष्मण जी ने कहा था, याद करिए महाराज, यही राम जी पहले परशुराम जी थे कि नहीं? और परशुराम जी के पिता का नाम था जमदग्नि और माता का नाम था रेणुका। रेणुका का अपराध क्या था? रेणुका आश्रम के बाहर एक गंधर्व गंधर्वी को थी। ये गंधर्व लोग कितने आनंद से पति पत्नी रहते हैं, कितना पति पत्नी में प्रेम है, हंसते हैं, खेलते, ठिठोली करते हैं। हम अपने पति के साथ क्यों नहीं ऐसा कर सकते? यही सोचते उसको विलंब हो गया, यही अपराध। पिताजी के कहने पर परशुराम जी ने अपनी मां को मारा था, मालूम है ना? वह भी सुख ही तो चाहती थी पति से। क्या चाहती थी? सुख चाह रही थी। और परशुराम जी ने क्या दिया? दुख दिया ना। सुख अवसर दुख दिन। हालांकि बाद में जमदग्नि ऋषि ने खुश होकर परशुराम जी से कहा, बेटा मांगो वरदान, क्या मांगते हो? परशुराम जी को पता था मेरे पिताजी समर्थ हैं। कहा, पिताजी मेरी मां को जीवित कर दीजिए, और दूसरी बात ये, उनके मन में कोई ऐसी बात ना आए, उन्हें पता नहीं चले कि क्या हुआ। तथास्तु। उसी कटे हुए सिर को जोड़ दिया और अपने तपोबल से जीवित कर दिया। सुख सब तो हुआ, सुख के समय दुख तो हुआ कि नहीं हुआ? भले जीवित कर दिया। वही कैकेयी है, आज उसने भी सुख के समय में दुख दिया, कर्म का फल। इसलिए कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। हजारों जन्म आपके बीत जाएं, चाहे आप भागते भागते कहीं चले जाएं, सात समंदर पार चले जाएं, जैसे हजारों गैयों के बीच में उसका अपना बछड़ा उसको ढूंढ निकालता है, वैसे हजारों जन्म बीतने के बाद भी आपका कर्म पीछा करते करते आप तक पहुंच लेता है। बच नहीं सकते। और यही ब्राह्मण देवता से सन्यासी कहने लगे कि भाई क्या चक्कर में पड़े हो? सुख नहीं मिलता किसी को पुत्र से, सुख मिलता है अपने पुण्य से। किससे मिलता है? पुण्य का फल है सुख और पाप का फल है दुख। लेकिन घोर आश्चर्य आपको होगा, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं कि पुण्य का फल क्या है? बोलो, सुख सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं? और पाप का फल है दुख, किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन आदमी पाप करता है। पुण्य पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पाप का फल दुख किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बढ़ चढ़ कर पाप करता है। करता है कि नहीं? पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल होता है सुख, सबको चाहिए। अब पुण्यम न कुर्वन्ति मानवा, पुण्य कोई नहीं करता है? करता है बड़े धनवान, बहुत धनवान थे, और उसके पास कोई चंदा मांगने आ जाए समाज में, सबसे बड़ा कष्ट उसको होता था। सबसे बड़ा कष्ट उसको तब होता था, और उससे होता था जो मांगने आता था। में चंदा यहां कहां रखा है? फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता, और लोग भी ऐसे दान चंद, दान कभी ना करे। और नाम क्या रखा उसका? दान चंद। कभी कोई धर्म नहीं। एक बार पत्नी ने कहा, देखो गंगा स्नान करके आ जाओ, बड़ा पुण्य होता है। हाँ, और इसमें कोई खर्चा भी नहीं होगा। बोले हाँ ये ठीक है, खर्चा नहीं हो ऐसा काम जरूर बताना। तो बेचारा पैदल ही गया। कहाँ गया? वाराणसी। वाराणसी गए आप लोग? गए ना? घाट देखा वहां? घाट कितना घाट? 84 घाट है।
सबसे पहले गया दशाश्वमेध घाट पर। जैसे ही गया एकदम चारों तरफ पंडा संडा बैठे हुए, पंडित लोग बैठे वहाँ घाटों पे। आइए यजमान, आइए आइए, स्वागत है, यहाँ थैला रखिए और जो है नहाइए, संकल्प करिए, दान दक्षिणा हो। तो कहता कि नहीं नहीं नहीं, हम नहाना थोड़ी आए, हम तो देखने आए, देखने। वो सोचे कि कहीं पंडा नहीं होगा, वहीं पर नहाएंगे। घाट घाट घूमता रहा, और घूमते घूमते पहुंच गया श्मशान घाट, मणिकर्णिका घाट है। श्मशान, लाश ही लाश। तो उसने सोचा कि यहाँ कोई पंडा नहीं है, अच्छा है, यहाँ अपना स्नान कर लेंगे। उसने झोला रखा और झोला रख करके नीचे पानी में उतरा। जैसे ही भगवान का नाम लेकर के एक डुबकी लगाई, हर हर गंगे कहा, उसी घाट पर, मणिकर्णिका में तो शंकर जी रहते हैं, काशी में तो विश्वनाथ रहते, श्मशान में तो वही रहते। शंकर ने सोचा कि बड़ा ही कंजूस आदमी है, आज हम इसकी परीक्षा लेंगे और इससे हम कुछ न कुछ जरूर ले लेंगे। शंकर जी स्वयं पंडा बन करके वहां खड़े हो गए, एकदम तिलक लगाए, अंगोछा लगाए। जैसे ही डुबकी लगा के खड़े हुए, बोले यजमान की जय हो। उसने देखा कि यहां भी पंडा। नहाइए नहाइए, प्रेम से स्नान करिए, प्रेम से, बहुत अच्छा मुहूर्त है। अब आप संकल्प करेंगे, अभी बैठिए स्नान करें। उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ भी आ जाते हो, कम से कम श्मशान घाट तो छोड़ देते, यहाँ पे आ जाते हो। पंडित जी ने कहा कि यजमान इसलिए इधर एकांत में रहते हैं, इधर जल्दी कोई आते नहीं। भाई आपके जैसे कोई सेठ आ जाते हैं और एक ही बार में 1 साल 2 साल का माल दे देते हैं, माला माल हो जाते हैं। उसने कहा 1-2 साल इतना देना पड़ेगा? उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ भी लेकर नहीं आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप पहले स्नान करिए, उधार भी चलेगा, उधार कर देगा। बाहर पुरोहित हो तो ऐसा हो, उधार से भी उद्धार करे। आखिर में स्नान किया, अब गुस्सा आवे अपनी पत्नी पर, भेज दिया यहाँ, कहा कि कुछ नहीं खर्चा होगा, अब पड़े हम मुसीबत में। आए बाहर, हाथ में गंगा जल दिया, संकल्प कीजिए। बोले बेचारे मजबूरी में, कितना ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण दक्षिणा, गौदान, कम से कम 10 ब्राह्मण। अच्छा, इतना हम नहीं कर पाएंगे, कितना करें, कितना? बोले 1 रुपया, 1 रुपया। चलो ठीक है। शंकर जी ने सोचा कुछ तो आया, कुछ तो आया, संकल्प करा दिया। वो भीतर जाकर के वैसे दरवाजे पर खटखटा दिया। पत्नी देखने के लिए गई, भाई कौन है? देखा तो कोई बाहर पंडा है। तो कहा सुनो जी, कोई पंडित जी बाहर आए। अच्छा, और वो दक्षिणा की बात कर रहे हैं। कहे भगवान तो पीछे ही पड़ गया, इतना जल्दी कैसे आ गए? कहा कि कह दो कि बीमार हो गए, जाए बाद में आएंगे। तो गई और बोले कि सुनिए अभी आए हैं ना, चल करके बीमार हो गए, बाद में आइएगा। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बीमार पड़ गए। ओहो, शास्त्र कहता है कि संकट में यजमान हो तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं भी इधर ही रहूं, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक मैं जाने वाला नहीं हूं, इसलिए अब भी मैं ही रहूं, इधर ही रहूंगा। दौड़कर भीतर गए। जी वो तो कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं होंगे तो इधर ही रहेंगे। उसने कहा कैसे पीछा छुड़ाएं? उसने कहा कि जाओ कह दो कि मर गए। उसने कहा ऐसा? और आएंगे चेक करेंगे? बोले हम समझ लेंगे। उसने जाकर कहा कि सुनिए अभी अभी चल बसे, मर गए। उसने कहा अरे मर गए? ओहो, आप चिंता मत करना,
अभी मैं सबको खबर कर देता हूँ। बोले नहीं 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 खबर नहीं, मैं कर दूंगा, सब सामान की व्यवस्था भी कर दूंगा, आप चिंता ना करो। अब तो पंडित जी चारों तरफ घूम घूम कर प्रचार करे, दानचंद जी चल बसे, दानचंद जी चल बसे, दानचंद जी चल बसे। लोगों में हल्ला मच गया, सारे लोग दौड़े, गांव के लोग चारों तरफ से। लोगों ने आके उसको छुआ तो सेठ जी ने सचमुच में अपना सांस खींच लिया, एकदम टाइट कर दी, अर्थी उसके सजाई तैयार किया और उसको उठा करके उस पर रखा। पत्नी कहे कि अरे ये नहीं मरे हैं, ये ऐसे लेटे हुए हैं, इसको छोड़ दीजिए, आप लोग मत कुछ करिए। लोगों ने कहा इसको सदमा हो गया, सदमा, तुम तो बांधो। उसकी कोई सुने ना, वो बेचारी चिल्लावे, हम कह रहे थे कि तुम जो है ऐसा मत करो, अब हम क्या करें। उसकी कोई ना सुने, उठा उठा करके श्री राम नाम सत्य है करते करते वही बनारस में पहुंच गए, उसी घाट पर। कौन सा घाट? मणिकर्णिका घाट पर। अब पीछे पीछे वही शंकर जी पंडा बने, उसको लिटाया चिता पर, उसके ऊपर 9 मन लकड़ियां लाद दिया। अब आग फूकने ही वाले थे। शंकर जी ने सोचा कि बड़ा कंजूस है, 1 रुपया के लिए इतना नाटक कर लिया इसने, चलो अब इसको दर्शन दे ही देता हूँ, कम से कम मरने से तो बच जाए बेचारा, कहीं जल जाएगा कोई पता नहीं, इतना कंजूस है। कहते कि वो क्या कहते हैं कि चमड़ी जाए जाए दमड़ी न जाए, 1 रुपये के लिए जान दे देगा ही। तो शंकर जी ने कहा कि ऐसा है, आप लोग सब साइड हो जाइए, मेरे यजमान हैं, कान में मैं एक बार मंत्र दे दूं, इनको मुक्ति हो जाएगी, आप सब साइड हो जाइए। तो सब लोग अलग हो गए। पंडित जी ने कान में जाकर कहा कि आया हूं कैलाश से, आया हूं कैलाश से, मांग लो जो कुछ मांगन होए। वो तो आंख बंद किए था, खींचे था सांस को, सोचा कि क्या पता कहीं शंकर जी तो नहीं आ गए कैलाश से। तो धीरे से थोड़ा सा आंख खोल के देखा कि फिर पंडा, फिर आंख बंद कर लिया। पंडा देखा, फिर आंख बंद कर लिया। शंकर जी ने कहा कि भाई आया हूं कैलाश से, मांग लो जो कुछ मांगन होए। का और कछु न चाहिए, धेला दीजिए छोड़, और कछु न चाहिए। जो संकल्प किया ना 1 रुपया, उसको धेला कहते हैं। 1 रुपया दीजिए छोड़, बस। शंकर जी ने कहा कि लो भैया जी दर्शन दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथों से निकलता नहीं है। आखिर में उस महात्मा जी ने, सन्यासी ने, उस ब्राह्मण को अपने झोली से एक फल निकाल कर दिया, ले जाओ पत्नी को खिलाओ। वो व्यक्ति बहुत खुश हुए, आत्मदेव इतने खुश हुए, वाह वाह वाह, उसको तो मानो सब कुछ मिल गया। नाचते हुए घर गए एकदम। पत्नी से कहा, भाग्यवान जल्दी आओ जल्दी आओ। बोले क्या क्या हुआ? देखो तो क्या लाए, क्या लाए? ये फल, सेब। अरे ये कौन सी नई बात है, सेब लाए तो इतना आवाज लगा रहे हो जैसे कोई हीरा जवाहरत लेके आ गए। अरे तुम नहीं जानते ये कैसा सेब है, ये महात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, संतों का प्रसाद है। तुम पाओगे तो तुम्हें पुत्र हो जाएगा। दे दिया। उसने कहा कि यहाँ रख दीजिए, बाद में हम खा लेंगे, अभी हम नहाए धोए नहीं है, बाद में खाएंगे। खा लेना जरूर, हाँ खा लेंगे। अब चले गए पंडित जी उधर। धुंधली सोच रही है कि यदि मैं इसको खाऊंगी और कहीं संतों का आशीर्वाद सच हो गया, मैं गर्भवती हो गई तो पेट बड़ा हो जाएगा, मुंह छोटा सा हो जाएगा, मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। और कहा कि यदि घर में आग लग गई, चोर आ गए,
तो सब लोग तो भाग जाएंगे, हम कहां जाएंगे? पलायत गर्भिणी कथम। नंद को आप लोग क्या बोलती हैं? नंद बोलती कि ननंद बोलती? ननंद। आज के बाद मत बोलना। क्यों? समझो पहले। नंद का मतलब होता है जिसको देखकर आनंद आ जाए। नंदयति इति नंदा और न नंदा इति ननंदा। तो नंद का मतलब हुआ जिसको देखकर आनंद आ जाए, वो नंद है। और जिसको देख करके तन से मन से सब तरफ से जलना शुरू हो जाए, कहां से आ गई है? छोटा झोला लेके आती है, 10 बैग भर के जाती है, पूरा घर साफ कर देगी। जब ऐसा लगे जिसको देख करके एकदम जलन हो जाए, समझना वो कौन है? वो नंद है। समझ गए? नंद इति ननंद। तो अब आप जब मैके जाती तो आपकी भाभियां आपको क्या कहती है? नंद कहती कि ननंद कहती? यदि ननंद कह रही है तो सावधान हो जाओ, इसका मतलब आपको देखकर उसको यही हाल हो रहा है। और जिसको देखकर जब मन खिल जाए, क्या हो गया? वो नंद है। सब सफाई कर जाएगी। तो खूब विचार करने लगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क क्या कर रही है? कर रही है मेरे विचार से तो विधवा वा बंध्या नारी सुखिनी चेति में मति। दुनिया में विधवा और बंध्या नारी ही सुखी है, उसको ये सब चक्कर नहीं होता। ऐसा वो सोचती है। कैसी रही होगी सोचिए आप लोग। जिसकी बुद्धि धुंधली है वो तो यही सोचेगी ना। उसकी बहन शाम को आई, उसको इसने रो रो कर सुनाया। तो बहन ने कहा क्यों चिंता करती दीदी, मैं गर्भवती हूं ना, मेरे तो पहले से ही बच्चे हैं। तुम ऐसा करना, मेरे पति को कुछ रुपया दे देना, मैं तुमको दे दूंगी। बोले मैं क्या करूं? बोले तुम गर्भिणी होने का नाटक कर लेना। और ये फल का क्या करूं? बोले अरे तुम्हारे घर में जो गैया है वो भी तो बांझ है, उसको खिला दो ये फल, पता चल जाएगा, बाबा की परीक्षा भी हो जाएगी। हाँ ठीक कहा। गौ माता को फल खिला दिया, गर्भिणी होने का नाटक कर लिया। 9वां महीना आया, आधी रात को वो बच्चा देकर गई। उसकी बहन घर में बच्चे की किलकारियां सुनते ही पंडित जी तो उछल पड़े खुश। घर में आज आनंद उत्सव मनाया, सुस्ति वाचन कराया। और अब समस्या हो कि दूध नहीं हो रहा। दूध तो उसको होता है। आखिर में कहा क्या करें? तो बोले ऐसा करो मेरी बहन को बुला ले आओ। तो उसने बहन को बुला दिया। माता ने भी एक शिशु को जन्म दिया। बड़ा आश्चर्य था कि पूरा शरीर मनुष्य का था, कान केवल गौ का था। उसका बेटा, उसका नाम ब्रह्मदेव रखूंगा। धुंधुले ने फटकार लगाया, अच्छा अरे 9 महीने तक मैंने पेट में रखा, नाम बड़े करने वाले आए, मैं नाम करूंगी। याद रखना, असली प्रेम में और नकली प्रेम में दिखावा बहुत होगा। कभी कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, कभी कहता नहीं, लेकिन प्यार उसके आंख निकालता है कि नहीं निकालता? तो पिता पिता होता है। प्यार इसी को तो कहते हैं। प्यार कभी दिखावा नहीं, न नहाने के लिए कहे तो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो काशी गया पढ़ने के लिए। खल मतलब दुष्ट। एक महात्मा जी कह रहे थे खल का मतलब खाए, अल्लाह का मतलब लड़े। जो खाली खाए और लड़े उसी का नाम है खल। बोले अच्छा,
बोले महाखल कौन है? बोले जो खाए और लड़े उसको कहते हैं खल, और जिसकी खाए उसी से लड़े उसको कहते हैं महाखल। माँ बाप से खाता था, माँ बाप को ही पीटता था, मारता था। हाँ, को वित्तम तिष्ठति ब्रूहे नोचेत ताड़े भृशम। बताओ रुपया कहाँ रखा है, धन कहाँ रखा है, बताओ। बर्तन बेच दिया घर का, जुआ खेलता, नशा करता, लोगों को सताता, कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं बचा जो उसने न किया हो। आकन को नजरअंदाज करते रहे। यहां से अपराध शुरू होता है। एक बचपन में हमने एक कहानी सुनी थी, आपने भी शायद सुनी हो। एक लड़का पढ़ने जाता था स्कूल, अपराध बढ़ता चला गया और एक दिन उसे राज परिवार में बड़ी चोरी में उसको पकड़ा गया। उसको फांसी की सजा सुनाई गई। उससे पूछा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहूंगा। बुलाया उसकी माँ को और उसने अपने माँ से कहा कि माँ, आज जो मेरी ये दशा पर तुम रो रही हो ना, काश उस दिन तुम मुझे एक थप्पड़ मार देती, मुझे रुला देती, तो आज तुम नहीं रोती माँ, आज तुम नहीं रोती। तुम्हारे उस, याद रखना, अपराध धीरे धीरे बढ़ता है, बच्चा धीरे धीरे गलत रास्ते पर जाता है। जिस दिन आपने अपराध देखा, आपको हंगामा मचा देना है, शांत नहीं रखना है, दबाना नहीं चाहिए अपराध को कभी भी। इस प्रकार महादुष्ट हो गया वो, माँ बाप को मारता। अब पंडित जी को उस सन्यासी महात्मा की बात याद आई। महात्मा जी ने कहा था आज जन्म तक तुमको पुत्र का सुख है ही नहीं। हाय, संतों की बात मान लेता तो आज मेरी ये दुर्दशा ना होती। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तब वो गोकर्ण को याद करने लगा। जब पिता याद करता है तो पुत्र को भी पिता की याद आती है। एक टेलीपैथी होती है जो अंतर संचार होता है। गोकर्ण को पिता की याद आई तो गोकर्ण काशी से विशाखापत्तनम आया। पिता को चिंतित देखा तो समझाया कि पिताजी आप चिंता मत करिए। हाँ, न चेन्द्रस्य सुखम कश्चित् न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, सुख यदि किसी को है तो वह विरक्त को है। त्याग में सुख है, त्यागिए। मांसुरधुरे आदिषु सदा ममता विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति। क्या रखा है इस शरीर में, क्या रखा है? मन में धारण किया, मानो पुत्र ने जगा दिया है चेतना को। एवं सुतोक्ति वश घर से निकल गए। अनुदिनम भगवान का चिंतन उनको प्राप्त कर लिया। पंडित जी ने अपना जीवन सफल कर लिया। इधर पिताजी के जाने के बाद उसने माँ को पीटा। लिखा है पितरी उपरते तेन जननी ताड़िता भृशम। बहुत मारा माँ को। रुपया कहाँ है, धन कहाँ है, बताओ। एक कुएं में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अब माता पिता के जाने के बाद उसने क्या किया? अब उसको खुश करने के लिए चोरी करने लगा। एक दिन राजा के घर में बहुत सारा धन आभूषण
गहना चोरी करके लाया। सब खुश तो हो गई, सब आपस में सोचने लगी, सब आपस में सोचने लगी कि आज इसने राजा के घर में चोरी किया है, कल राजा के सिपाही आएंगे और फिर इनको भी ले जाएंगे पकड़कर, सारा माल भी ले जाएंगे। क्या करें? किसी ने कहा एक काम करते हैं, इसको निपटा देते हैं, अपन मुक्त होकर चले जाएंगे। जब आए इस सब ने उनको शराब पिलाया, चारपाई में बांध दिया और जलती हुई लकड़ी, जलता हुआ अंगार उसके मुंह पे मार कर तड़पा तड़पा कर मार दिया। भयानक भूत बने, उसकी मां भी भूतनी बनी, प्रेत जोनी में चली गई। एक दिन उसकी मां गोकर्ण के पुत्र कुपुत्र हो, तुमको कभी अपना बेटा, मेरी मुक्ति का उपाय करना। जरूर करेंगे, पिशाच मोचन स्थान है, वहां मुक्ति मिल गई प्रेत योनि से। बहुत धन्यवाद, तुम्हारे श्राद्ध कर्म से मुझे प्रेत योनि से छुटकारा मिला है। लेकिन जाते जाते एक और प्रार्थना है, पुत्र भटक रहा है, उसकी मुक्ति भी करा देना। अरे माता, उसने तो तुमको बहुत मारा है ना? हाँ मारा तो है, लेकिन फिर भी मैं मां हूं ना, मैं उसका कल्याण चाहती हूं। अच्छा माता, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसके बाद गोकर्ण ने सोचा कि धुंधकारी तो बड़ा पापी है। उसके गया गए, गया में जाकर विष्णु पद का दर्शन किया और वहां श्राद्ध किया अष्टाकप, और गया से सीधे वापस अपने घर गया। जब वहां अपने गांव में गए, सन्नाटा था, उनके घर में कोई था ही नहीं। अपना आसन रखा, शाम के समय बैठकर संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय उसका भाई भयानक भूत बना हुआ, क्वचित धस्ती क्वचिन मेघ क्वचित इंद्र, कभी हाथी बनकर, कभी मेघ बनकर, कभी इंद्र की तरह चमकता हुआ आए, डरावे। सोचा कि कौन है भाई, और गायत्री मंत्र का पाठ करके उसके ऊपर छिड़का है। बोलो, अब इसी शक्ति के प्रताप से वो बोलने लगा, स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम्, भाव से मेरी यह दुर्दशा हो रही है, मेरी मुक्ति कराइए भैया। अरे मैं तो आपको याद रखना चाहिए। उसने कहा, गया श्राद्ध शतेनापि, भैया गया में तुम एक बार नहीं 100 बार भी श्राद्ध कर दें तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। आप सोचेंगे ये कैसे कह दिया? बंधुओं, जितने पुराण हैं हमारे पास, 18 पुराण है, 18 उपपुराण है और 18 औप पुराण भी है। समस्त पुराणों में गया जी की महिमा है, गया जी के श्राद्ध से मुक्ति होती, इसका वर्णन है। फिर भी ये प्रेत कैसे कह रहा है कि गया श्राद्ध से मेरी मुक्ति नहीं होगी? याद रखना, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही झूठ बोल सकता है, और कोई झूठ बोलता है? और कोई? तो प्रेत झूठ नहीं बोलता, मनुष्य नहीं है वो, प्रेत योनि में जा चुका है, वो सत्य कह रहा है। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि गया श्राद्ध से उनकी मुक्ति होती है जो माँ बाप की सेवा किए होते हैं। उनकी मुक्ति कभी नहीं होती है जो माँ बाप को मारते हैं। माँ बाप का तिरस्कार करे, उसकी मुक्ति गया श्राद्ध से नहीं होती। क्या करें? कहा भैया हमको समझ में नहीं आ रहा, मुझे अभी क्या करना चाहिए, तुम जाओ, कल आना देखेंगे। आकाशवाणी हुई,
श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी महाराज, सप्ताह का वाचन करिए, भागवत का आयोजन करिए। और इति सूर्य वचा सर्वैहि, आकाशवाणी को सबने सुना, गांव वालों ने भी सुना। भागवत मैं कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप भागवत करिए, आप तो विद्वान हैं, हम सब उपाय करेंगे। फिर क्या था, पूरे गांव वाले साफ सफाई में लग गए। हमें अमोल जी बता रहे थे, पहले साफ सफाई किया है और सब ने निश्चय किया भागवत सुनेंगे, भागवत सुनेंगे। इतना उत्साह, गोबर से लिपारियां हुई और गांव वाले बैठ गए। महाराज हम आपकी पूजा करते हैं, आप सुनाइए पंडित जी भागवत। आकर के कथा सुनने लगा। जहां बैठे हवा उड़ा दे उसको, स्थिर नहीं होता, हवा का ही तो शरीर है उसका। वहीं पर एक बांस रखा था, उसी बांस में जगह बना लिया उसने। 7वां गांठ बांस की फूटी और चट 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 करके उसमें से वही प्रेतात्मा, उनकी मुक्ति हो चुकी थी ना, गंधर्व, और सबके सामने खड़े हो, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा प्रद। भागवत कथा सप्ताह धन्य है, धन्य है। भागवत भगवान के प्रताप से धुंधुकारी जैसे महान खल का मोक्ष हुआ, ये प्रमाण है बंधु। धुंधकारी बैठने लगा तो व्यासपीठ पर बैठे हुए गोकर्ण ने कहा कि ठहरो, मान क्यों आया? आनी तानी विमान आनी न तथा युगपत कृतम। जितने लोग उतने भी, श्रवणम तो कितम सर्वैहि, लेकिन मनन नहीं किया, न तथा मनन कृतम। खाली सुनना नहीं है, मनन भी करना है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। सुनने में भी भेद होता है भाई, इसीलिए फल में भेद हुआ। हे गोकर्ण महाराज, यदि आप चाहते हैं कि सबके लिए विमान आए तो आप फिर से कथा होगी। सावन शुक्ल अष्टमी तिथि से कथा शुरू किया है और उतर करके आए, जितने श्रोता उतने विमान आए और सब भागवत भगवान की जय हो बोल बोल कर उस विमान में बैठ कर भगवान के धाम जाते।